नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, दीपावली से पहले सरकार ने राशन कार्ड धारक परिवारों को बेहद बड़ा तोहफा दिया है। कौन कौन से राज्य में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार वह बड़ा ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार देश के हर गली मोहल्ले, हर गांव और शहर के लोगों को था। जी हां, अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का एक कागज नहीं रह गया, बल्कि अब यह हर सरकारी योजना की चाबी बन चुका है। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर कई बड़े फैसले और नए नियम लागू कर दिए हैं, और यह सब उस वक्त आया है जब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से परेशान है। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड है, अब उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लगभग हर सरकारी योजना का फायदा सीधे राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास बैंक खाता, जनधन खाता है, उन्हें हर महीने सीधे खाते में आर्थिक सहायता राशि भेजी जा रही है। यह पैसा घर के राशन, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा और घर की महिलाओं की छोटी बड़ी जरूरतों के काम आएगा। जनता अब खुलकर कह रही कि मोदी सरकार ने वाकई आम आदमी की जेब में राहत पहुंचाई है। दोस्तों, सोचिए, पहले राशन कार्ड का मतलब सिर्फ गेहूं, चावल और चीनी तक ही सीमित था, लेकिन अब यही कार्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़कर मुफ्त में राशन दे रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत हर गरीब परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मिलता है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना वाले कार्ड धारकों को 20 किलो तक का हक है। पहले लोगों को अलग अलग काउंटरों पर लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद अब चाहे आप दिल्ली में हो, बिहार में, महाराष्ट्र, कहीं पर भी हो, एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी आप राशन जो है वो ले सकते हैं। दीपावली से पहले राशन कार्ड वालों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि भी उनके अकाउंट में दी जाएगी। इससे मजदूर वर्ग और पलायन करने वाले परिवारों को बहुत राहत मिली है, क्योंकि अब किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही अब यही राशन कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ चुका है, जिससे बैंक खाता धारकों को सीधा फायदा मिल रहा है। जिनके पास जनधन खाता है उन्हें अब सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी अब राशन कार्ड के आधार पर पात्र किसानों को मिल रही है। किसानों के खाते में 2,000 रुपये किस्त समय पर पहुंच रही है, ताकि वे बीज, खाद और सिंचाई का खर्च आसानी से निकाल सकें। महिलाओं के लिए भी यह एक बड़ी खुशखबरी है। उज्ज्वला योजना अब राशन कार्ड से जुड़ चुकी है। जिन गरीब परिवारों के पास पहले गैस कनेक्शन नहीं था, उन्हें अब मुफ्त LPG कनेक्शन और सिलेंडर के सब्सिडी राशन कार्ड के जरिए दिवाली के मौके पर मिलने जा रही है। अब घर की महिलाएं धुएं से चूल्हे पर नहीं बल्कि साफ सुथरे गैस स्टोव पर खाना बना सकती हैं। इससे उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है और बच्चों को भी अच्छा और पौष्टिक भोजन मिल पा रहा है। मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि राशन कार्ड अब सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि गरीबों की असली ढाल है। जिन परिवारों के पास APL, BPL या अंत्योदय कार्ड है, वे सभी इस आर्थिक मदद और सरकारी योजनाओं के हकदार होंगे। अब हर महीने मिलने वाले 1,000 के साथ साथ मुफ्त राशन, मुफ्त गैस के निशान, सम्मान निधि की रकम, जनधन योजना का फायदा और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, यह सब कुछ अब एक ही कार्ड से मिल रहा है। यह पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने इतनी सारी योजनाओं को एक पहचान से जोड़ दिया है, और जनता इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि अब राशन कार्ड को सभी सरकारी योजनाओं का रीढ़ बना दिया गया है। मतलब अगर आपके पास राशन कार्ड है तो समझ लीजिए कि आपके पास हर सुविधा की चाबी है। और अगर राशन कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है तो आपको हर महीने आर्थिक सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। योजनाओं का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में मिलेगा। मोदी सरकार का कहना है कि अब कोई गरीब परिवार इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेगा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना भी सीधे राशन कार्ड से जुड़ गई है। इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पहले लोग छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी कर्ज लेते थे, लेकिन अब दिल का ऑपरेशन, कैंसर का इलाज या बड़े अस्पताल का खर्च सब सरकार उठाएगी।
अब मरीज को सिर्फ राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिखाना है, इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा। बुजुर्गों के लिए भी राहत है। पेंशन योजना अब राशन कार्ड से जुड़ चुकी है। जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है उन्हें हर महीने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। पहले यह योजनाएं कागजों में अटक जाती थी, लेकिन अब डीबीटी सिस्टम के जरिए पैसा सीधे पहुंच रहा है और दलालों का खेल खत्म हो गया है। अब गरीब परिवार भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने उनके खाते में सीधे पैसा डालना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी अब राशन कार्ड से जुड़ गई है। जिनके पास अपना घर नहीं था उन्हें अब सरकार पक्का मकान बनाकर दे रही है। जो लोग पहले झोंपड़ी या टीन के घरों में रहते थे वे आज नए घर के चौखट पर खड़े होकर कह रहे हैं कि यह घर मोदी सरकार की देन है। साथ ही उन्हें बिजली, पानी और गैस कनेक्शन भी मुफ्त में मिल रहा है और यह सब राशन कार्ड की पात्रता से तय हो रहा है। मजदूर वर्ग की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड को लेकर राशन कार्ड से लिंक कर दिया गया है। अब चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला लगाने वाला या खेत में काम करने वाला श्रमिक हो, ई श्रम कार्ड बनवाकर आप अपनी पहचान दर्ज करवा रहे हैं और सरकार उनके खाते में बीमा, रोजगार और सहायता का पैसा भेज रही है। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना शुरू की गई है। राशन कार्ड के आधार पर अब उन्हें सरकार कम ब्याज पर लोन भी दे रही है ताकि वे अपना छोटा व्यापार चला सकें। महिला सशक्तिकरण के तहत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, उज्ज्वला योजना और महिला रोजगार योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। अब गर्भवती महिलाओं को पोषण भत्ता, नई माताओं को आर्थिक मदद और उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ सब कुछ एक ही कार्ड से मिल रहा है। सोचिए जरा, पहले गांव की महिलाएं लकड़ी के धुएं में घुट घुट कर खाना बनाती थी, लेकिन अब एलपीजी गैस के कनेक्शन आने से वही काम आसान हो गया है और सरकार हर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेज रही है। यह सब संभव हुआ है राशन कार्ड के जरिए तय की गई पात्रता की वजह से। सरकार ने बच्चों के लिए भी कई बड़े कदम उठाए हैं। मिड डे मील योजना और आईसीडीएस के तहत अब बच्चों को मुफ्त में पौष्टिक खाना, अंडा, दूध और अनाज मिल रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों और माताओं को अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है और इन सभी योजनाओं की नींव भी अब राशन कार्ड पर ही टिकी हुई है। गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों के लिए अब स्कॉलरशिप योजनाएं भी राशन कार्ड के आधार पर दी जा रही है ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और गरीबी के चक्कर को तोड़ सकें। इसी तरह मोदी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास योजना शुरू की है। राशन कार्ड वाले परिवारों के युवाओं को इसमें मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है और रोजगार मेलों का आयोजन करके उन्हें प्राथमिकता भी मिल रही है। स्वरोजगार योजना जैसे मुद्रा लोन और अपना स्टार्टअप योजना अब गरीबों तक पहुंच रही है क्योंकि सरकार के पास राशन कार्ड से जुड़ा पूरा डाटा है। पात्र लोगों को अब सीधा बैंक से लोन मिल रहा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को कई बड़े फायदे दिए गए हैं। आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।